आज तो आपके लिए बड़ी ही अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। देख रहे हो ना कितनी अच्छी लग रही है ये देखने में। इन्हें आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो और बच्चों के लिए बनाकर भी रख सकते हो। ये है हमारी मार्बल बाइट साइज कुकीज। देखने में आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, पर बनाने में ये उतनी ही इजी है। तो एक एक कुकी को आप देखो, बिल्कुल ही डिफरेंट टेक्सचर है सभी में और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। इसमें मीठा भी ज़्यादा नहीं है और आप इन्हें बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। बाहर से लाने से अच्छा होता है बच्चों को, या फिर आप अपने आप को भी घर में ही बनाकर कंज्यूम करें तो सबसे बेस्ट होता है। आप सामने क्या ऐड कर रहे हो वो सब आपको पता होता है कि यहाँ पर हाँ मैंने ये इंग्रेडिएंट ऐड किया है, मैंने कोई केमिकल ऐड नहीं किया। कुकीज़ में मार वो हार्मफुल होता है जो कि बाहर बेकरीज में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर तो हम वो भी नहीं ऐड कर रहे हैं। तो सब कुछ बहुत ही आसान होता है बनाना घर पर। बस आपको थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करना है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। बाकी गाइडेंस के लिए आपके लिए मैं हूँ ही यहाँ पर। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनिका कुकिंग क्लास। तो आप चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिल पाए। अगर आप फेसबुक इंस्टा पर हो तो प्लीज़ यहाँ भी फॉलो कर दो, जिससे आपको सारे रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आ पाए। डेली ही वीडियो अपलोड होती है फेसबुक और यूट्यूब पर, तो आप डेली उन रेसिपीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं बनाना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल पर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगी, जितनी रेसिपीज मिलेंगी, सारी ही वेज मिलेंगी और एगलेस मिलेगी। जितनी भी बेकिंग हम करेंगे साथ मिलकर, वो सब हम वेज ही करेंगे। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो कुकीज़ हम आज प्रिपेयर करने वाले हैं, इसकी शेल्फ लाइफ कम से कम आपकी 18 से 20 दिन रहेगी एयर टाइट कंटेनर में। तो आप एक बार बनाओ, स्टोर कर रख लो इन्हें। तो चलो यहाँ पर बेसिक से इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं और बनाते हैं। और मज़े की बात है, इस रेसिपी के अंदर आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को भी नहीं ऐड करना है। तो बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जैसे जैसे मैं बताऊंगी ना माइक्रोवेव आपको, कर वैसे लिया वैसे, था। क्योंकि क्या होता है इंग्रेडिएंट्स ना, नोट डाउन विंटर्स करने हैं और बहुत ज्यादा प्रोसेस को है तो फॉलो ये करना है। एक इजीली बार इन कुकीज नहीं को मेल्ट देख लो होता रूम बिफोर टेम्परेचर बेकिंग पर है, भी। तो देखो यहाँ कितनी पर ही सुंदर रूम लग रही है, टेम्परेचर पर कितनी लाने ही के लिए प्यारी लग रही माइक्रोवेव है। करना है बिल्कुल आपको 30 बटन्स सेकंड्स के इतने लिए। अगर प्यारे आपको लग रहे हैं माइक्रोवेव ना। नहीं है ना आपके तो पास, जो तो तो मैंने गैस पर आपको जैसे दिखाया तवा था ऑन करके उसके उसमें ऊपर से एक आधी तो प्लेट मेरे रख के बच्चों ने फिर खत्म ही किसी कर दी दूसरी थी बेक कटोरी में होते ही। आप तो ऐड इसके कर बाद सकते हो अपना चलो बटर। आप डायरेक्ट भी इन मत ऐड रेसिपीज को करना, बनाओ अदरवाइज और बर्न घर हो में ट्राई जाएगा। करो। ठीक है, तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर ही बटर लेना है, साथ में लेना है आपको पिसी हुई चीनी, या फिर आपको लेना है यहाँ पर कैस्टर शुगर। मैं कैस्टर शुगर को ऐड कर रही हूँ, विच इज एट 50 ग्राम्स। बटर लिया हमने 100 ग्राम्स, जो पूरा एक बार आता है वो आपको पूरा लेना है। बटर का 100 ग्राम्स का होता है वो, 100 ग्राम्स बटर। पाउडर्ड शुगर लेना है आपको 50 ग्राम्स। अब यहाँ पर वनीला एक्सट्रैक्ट को ऐड कर देते हैं, ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो एसेंस मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, एक्सट्रैक्ट को ऐड कर रही हूँ। तो आप एसेंस अगर आपके पास है वो ऐड कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट है तो बेटर है। तो यहाँ पर वो ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर मिल्क लिया है 4 to 5 TSP, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम ऐड करेंगे 1 TSP। आपको इसको साइड कर देना है, एक बार में नहीं ऐड करना। कभी भी जब हम कुकीज बना रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो हमें नहीं चाहिए होता, थोड़ा थोड़ा करके ही मिल्क ऐड करना होता है। बट इनिशियली हम ऐड करेंगे सिर्फ 1 TSP मिल्क। अब इसको बैलून विस्क की हेल्प से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसकी भी हेल्प से इसे बीट कर सकते हो, फटाफट से हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ तो मैंने बैलून विस्क को यूज़ किया है, क्योंकि सभी के पास इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल नहीं होता। ये बैलून विस्क हम सभी के घर पर अवेलेबल होता है। तो इलेक्ट्रिक बीटर रखते हो तो उसे आप लो टू हाई स्पीड तक बीट कर सकते हो। कब तक करोगे? जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हम इसे बीट करेंगे। इस प्रोसेस में कम से कम आपको इलेक्ट्रिक बीटर से लगेंगे 2 मिनट और आपको हैंड से लगेंगे 3 से 4 मिनट। आपको पूरी अपनी ताकत को आजमा देना है इसके साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। लेकिन जितना ये बीट होगा उतना ही हमारे कुकीज़ जो हैं बहुत ही क्रंची बनेंगी। तो इसमें आपकी पूरी की पूरी ताकत लगा के इसे बीट करना है जब तक इसका कलर लाइट नहीं हो जाता। अब हम यहाँ पर 1 TSP मिल्क को और ऐड करेंगे एक साथ। जैसे मैंने पहले बताया, कभी नहीं कुकीज़ में ऐड करना है, 1 TSP एट अ टाइम हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1 TSP मिल्क अगेन। तो अभी तक हमने 2 TSP मिल्क को ऐड किया है और इसे हमें बीट करना है। अब आप देखोगे कि यहाँ जो इसका कलर है ना, हल्का हो चुका है, डार्क कलर से लाइट कलर में आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेप कुकीज़ बनाने के लिए। अब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बटर लग गया तो वो मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और इसमें हम ऐड करेंगे हमारा अगला इंग्रेडिएंट। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर रहेगा कॉर्न स्टार्च। अरारोट
या कॉर्नस्टार्च जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर पर, वो आपको ऐड करना है 1.5 टेबल स्पून। जो टेबल स्पून आपको मेजरमेंट वाले जो हम बेकिंग में यूज करते हैं, मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून, वही लेना है यहाँ पर आपको। और साथ ही में आपको यहाँ पर लेनी है मैदा, ये आपका रहेगा 110 ग्राम्स। ये वेइंग स्केल के थ्रू आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने हैं। अब इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी हमने कोको पाउडर को यूज नहीं किया है, वो हमारा लास्ट का स्टेप रहेगा। अब आपको स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करते टाइम मिल्क सिर्फ आप उतना ऐड करोगी जितनी रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है मुझे 3 चम्मच डालने पड़े हो, आपको सिर्फ 2 ही चम्मच डालने पड़े, क्योंकि देखो सबकी जो फ्लोर होता है, सबके पास होता है, उसका क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है, सबका टेक्सचर डिफरेंट होता है और सीजन के अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है। तो अभी तक मैंने सिर्फ 2 चम्मच मिल्क को ही ऐड किया है इसके अंदर। बाकी हम रिमेनिंग 2 चम्मच मिल्क और ऐड करने के बाद इसको हम बना देंगे एक प्यारा सा सॉफ्ट सा डो। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो आपकी जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से बेक नहीं होंगी। तो मिल्क को हमेशा जितनी रिक्वायरमेंट है कुकीज़ में हम उतनी ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पाइपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए इन कुकीज़ को बनाने के लिए, तो वही हम लेकर आएंगे इसमें मिल्क को ऐड करके। तो अभी देखोगे जो हमारा कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ी सी हार्ड है लेकिन फिर भी सॉफ्ट है, इजीली मर्ज हो जा रहा है। अभी मैं आपको हाथ से इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तभी इसके अंदर 1 चम्मच मिल्क और ऐड करना, अदरवाइज़ रहने देना। कंसिस्टेंसी जो होगी वो पाइपेबल होनी चाहिए, आपको अपने हाथ से ही उसे फ़ील करके पता लगेगा, स्पैचुला से नहीं पता लगेगा। तो जब भी आप कुकीज़ को बना रहे हो तो एक बार अपने हाथ से, स्पैचुला से बना रहे हो बेसिकली, तो आपको एक बार अपने हाथ से उसे चेक कर लेना है कि हाँ, वो पाइपिंग कंसिस्टेंसी है या नहीं है, या जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए जो बताई गई है वो मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पर ये हमारे डो की जो है कंसिस्टेंसी है, ये पाइपेबल कंसिस्टेंसी है। अब चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हटा देते हैं और अपना बटर वाला जो बॉल था ना उसे वापस ले लेते हैं। अब बटर वाले बोल में क्या करना है, थोड़ा सा जो हमने डो बनाया इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। अब ये कितना लेना है, ये थोड़ा सा आप ले सकते हो, है ना, 2 से 3 चम्मच बड़े वाले ये ले सकते हैं, या फिर हाफ हाफ डो भी कर सकते हो। अब जो ये हमने हाफ हाफ डो किया है ना, इसमें ऐड करना है आपको एक पार्ट में 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। याद रखना ये जो कोको पाउडर हम यूज कर रहे हैं ना, ये आपका अनस्वीटेंड होना चाहिए। अनस्वीटेंड का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई मीठा नहीं मिला हुआ होता। मार्केट में दोनों तरीके के मिलते हैं, जिसमें चीनी मिली होती है और एक होता है अनस्वीटेंड। तो बेकिंग जब हम करते हैं ना तो हमें अनस्वीटेंड ही चाहिए। अब आप इसको बड़े पेशेंस के साथ से मिक्स करोगे, क्योंकि एक तो कोको पाउडर उड़ता है बहुत जल्दी, है ना। तो इस स्पैचुला से या फिर स्पून की हेल्प से आप इसे जितना भी कोको पाउडर हमने लिया है वो सब डो में मिक्स कर लोगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हाफ टीएसपी टू 1 टीएसपी मिल्क आप दोबारा ऐड कर लेना। उससे क्या होता है कि ये जो कोको पाउडर होता है ना, थोड़ा सा लिक्विड को ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है। तो बेसिकली कोशिश करना आप इसी के हाथ से कर लो। अगर नहीं हो पाता तो मेरी तरह आप थोड़ा सा मिल्क इसके अंदर ऐड कर दो। मिल्क की अमाउंट ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो स्टेप्स जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल आपको वैसे वैसे ही इन्हें फॉलो करना है। ये रेसिपी बहुत अमेजिंग होने वाली है। बस पेशेंस के साथ आपको इसे मिक्स कर लेना है, ईजी सा। मैं बार बार कह रही हूँ, मिल्क को ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ इतना ही ऐड करना है जितनी ज़रूरत पड़े हमें। तो यहाँ पर हमें पाइपिंग कंसिस्टेंसी मिल चुकी है कोको पाउडर में भी। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें फिर बनानी है अपनी कुकीज़। तो जो कुकीज़ बनाने का प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आप 2 तरीके से बना सकते हो उसको। चाहे तो आप नोज़ल की हेल्प से बना सकते हो, विदाउट नोज़ल की हेल्प से। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से दिखाऊंगी कि हमें किस तरीके से करना है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रख लेते हैं हम एक ग्लास। ग्लास की हेल्प से थोड़ा सा ईजी हो जाता है पाइप करना। तो एक पाइपिंग बैग लिया है मैंने। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो जिप लॉक बैग भी, साइड से कट कर लेना, वो भी आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर मैंने नोजल को यूज़ किया है इस वाले को। तो अगर आपको नोजल नहीं चाहिए आप हटा सकते हो यहाँ से, नोजल टोटली ऑप्शनल है। आप यहाँ पर 1M नोजल का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको डिफरेंट शेप चाहिए तो। लेकिन जब हम मार्बल बना रहे हैं ना तो ये वाला बहुत अमेजिंग आएगा। आपको क्या करना है, जो कोको पाउडर वाला पार्ट है उसको आपको इसमें ऐड करना है। कोशिश करना कि हाफ पार्ट
खाली रह जाए। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, एक पार्ट पर ही मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। ठीक है, जो कंसिस्टेंसी है वो यही रहेगी। डो जो है वो ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक पार्ट में हमने इसको लगा दिया है। अब हमें जो हमारा वनीला वाला पार्ट था, प्लेन पार्ट था, उसको हमें फिल करना है जो हमारा खाली स्पेस है उसके अंदर। तो इस तरीके से हमें मिलेगा एक मार्बल टेक्सचर। तो ये जो इतना पार्ट हमारा रिमेनिंग था, इसे हम फिल करेंगे दूसरी जगह पर। तो चलो इसे भी हम फिल कर लेते हैं। स्पैचुला की हेल्प से देखो, इस पार्ट में इस तरीके से मैं फिल कर रही हूँ जिससे ये नीचे भी हमारा जो व्हाइट वाला बैटर है वो अच्छे से आ जाए। थोड़ा आपको यहाँ पर एफर्ट लग सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों जो डो है ना वो मर्ज नहीं करने। तो आपको भी जब ये बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना कि दोनों पार्ट का अपना अपना स्पेस होना चाहिए, उसी से हम मार्बल इफेक्ट दे पाएंगे हमारी कुकीज को। तो जो कंसिस्टेंसी है वो हमारी ये है। अब चलो, ये हमारा पाइपिंग बैग रेडी हो गया है। अब इसे आपको क्या करना है, कट कर देना है पाइपिंग बैग को, जिससे आपका जो नोजल है फ्रंट से वो आपका बाहर आ पाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे और सेट कर लेंगे हमारे पाइपिंग बैग को। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग भी रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक बेकिंग ट्रे लेनी है जिसके अंदर आपको पार्चमेंट पेपर प्लेस करना है। पार्चमेंट पेपर बहुत ज़रूरी होता है बेकिंग के लिए, जैसा कि आप मेरी सभी वीडियोस में देखते होंगे। तो पार्चमेंट पेपर लगाकर आप बेक करोगे तो बड़ा ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी कुकीज़ बर्न नहीं होंगी नीचे से और इवन बेक भी होंगी। तो यहाँ पर मैं बेकिंग ट्रे को लेकर आती हूँ इतने। तो बेकिंग ट्रे आप कोई भी लें, चाहे एल्युमिनियम वाली लें या फिर ये ब्लैक वाली लें, पार्चमेंट पेपर ज़रूर लगाना। अब आपको थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद इन कुकीज़ को यहाँ पर लगाना है। थोड़ा सा दोनों हाथ से हम प्रेशर देंगे तो जो भी डो नीचे होगा पहले वो उस पार्ट का आपको कुकीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से आपको अपने हाथ की हेल्प से इन्हें ड्रॉप कर देना है। तो जो कंसिस्टेंसी है यही रखनी है आपको, कंसिस्टेंसी पतली नहीं करनी है इन कुकीज़ में। थोड़े से अपने हाथ से प्रेशर दोगे और ड्रॉप कर दोगे और अपने फिंगर्स की हेल्प से आप इन्हें अरेंज कर दोगे। तो ऊपर से ये जैसे भी आ रही है अभी इनको रहने दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हम लास्ट में चोको चिप्स को यहाँ पर लगाएंगे। कैलेट्स बटन्स मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप ड्रॉप कर दो। तो यहाँ पर हम सारी की सारी कुकीज़ को बना लेंगे। इन कुकीज़ में ज़्यादा स्पेस देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें पास-पास भी बना सकते हो क्योंकि ना ये ज़्यादा फैलती नहीं है, एक्सपैंड नहीं होती। मिनी बटन्स बना रहे हैं ना, तो ये थोड़े-थोड़े ही स्पेस पर आप बना सकते हो। तो अभी तो मेरा चॉकलेट वाला बैटर जो नीचे आया था पहले वही चल रहा है। उसके बाद से अभी हमारी मार्बल वाली भी जो कुकीज़ हैं वो भी बाहर आएँगी। तो इनको मैं यहाँ पर सारी कुकीज़ को अरेंज कर लेती हूँ। तो जो हम इंग्रेडिएंट्स अब लेने वाले हैं वो सारे आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ लेने हैं। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रेसिपी को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बटर चाहिए। बटर हमें हमेशा बेकिंग के लिए जो चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर चाहिए। रूम टेम्परेचर पर ना हो तो आप उसे बाहर निकाल कर रख दीजिए या फिर माइक्रोवेव कर लीजिए 30 सेकेंड्स के लिए। तो अब मैंने जो यहाँ पर बटर इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी कुकीज़ को बना लिया है। अब ये देखो ऊपर से अनइवन है, कोई बात नहीं। आप इन्हें चाहो तो फिंगर से प्रेस कर सकते हो। इन पर आप बादाम के फ्लेक्स लगा सकते हो, आप इसके ऊपर चोको चिप लगा सकते हो। तो जैसे आपका दिल चाहे आप उन्हें ऐसे बेक कर सकते हो। चाहे तो आप इस तरीके से इन्हें प्रेस करके ऐसे ही बेक कर लो या फिर आप इन्हें गार्निश कर दो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट नट से या फिर इस तरीके के चोको चिप से। चोको चिप्स आपके पास कोई भी हो वो ले सकते हो, लेकिन इसको अरेंज करने के बाद ना इनका टेस्ट और भी डबल हो जाएगा। हल्का-हल्का चॉकलेटी चॉकलेटी हमारी मार्बल कुकीज़ जो लगेंगी ना टेस्ट में, तो बस आपको मज़ा ही आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको सारी ही कुकीज़ पर अरेंज कर देंगे सेंटर में और थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे अंदर की तरफ। थोड़ा-सा वीडियो लेंदी हो गया है, लेकिन अगर मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाऊँगी ना, तो आप इस कुकी को बनाने में ज़रूर गड़बड़ कर दोगे। तो मुझे तो आपको अच्छे से सिखाना है, इसलिए थोड़ा-सा वीडियो लेंदी कर दिया है। थोड़ा-सा आप भी टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लो और आपको रेसिपी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
जैसे ही आप मुझे बताओगे तो उससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है और न्यू रेसिपीज़ को लेके आने का। तो यहाँ पर तो हमने चोको चिप के साथ इसको अरेंज कर दिया है और साथ ही में अब हम एक और बैच बनाएँगे जो कि होगा हमारा विदाउट नोज़ल, क्योंकि डो तो अभी इसमें हमारा बचा हुआ है। ये जो डो हमने लगाया है ये अभी इतनी ही कुकीज़ बनी है इसमें और इसके साथ और भी ये कुकीज़ बनेंगी। एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं याद है कि मैंने कितने कुकीज़ बना लिए हैं, क्योंकि तो भई मेरे बेक होने के बाद मेरे बच्चे ने उन्हें खाना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत ही टेस्ट में अमेज़िंग होती है और जब ये बेक होती है ना, ट्रस्ट में इतना घर में अमेज़िंग स्मेल होता है कि आप जहाँ पर भी इसे बेक कर रहे हो ना, तो लोगों को ज़रूर पता लगेगा कि आज तो आपने कुछ अमेज़िंग सा ज़रूर बनाया है। तो चलो एक और बेकिंग ट्रे के साथ हम अरेंज कर देते हैं। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे ही आप इस ट्रे को अरेंज कर दोगे और दूसरी फिल करोगे तो पहली वाली बेकिंग ट्रे को आप बेकिंग होने से पहले फ्रिज में रख दोगे। फ्रिज में आप कम से कितने मिनट रखोगे? कम से कम आप 8 से 10 मिनट के लिए इन्हें फ्रिज में छोड़ दोगे। फ्रिज में छोड़ना बहुत ज़रूरी है इन कुकीज़ को। तो यहाँ पर सभी पे पहले मैं चोको चिप अरेंज कर देती हूँ और फिर इसे रख देती हूँ मैं फ्रिज में। और इसी बीच में अपने अवन को आपको प्रीहीट कर देना है 180 या 170 डिग्री पर। ये 160 डिग्री पर नहीं बेक होगी, 180 या 170 डिग्री पर आपको अपने अवन को प्रीहीट करना होगा फॉर अबाउट 10 मिनट्स और इतनी देर के लिए आप इसे फ्रिज में रख दो और दूसरी बेकिंग ट्रे तैयार कर लो। तो ऐसे पैरेलल हम दोनों ट्रे को फ्रिज में भी रख पाएंगे और साथ के साथ हम बेक भी कर पाएंगे। तो इसके हम रख देते हैं फ्रिज में। और नेक्स्ट बेकिंग ट्रे को ले लेते हैं। अब जो मैं दूसरी ट्रे लेने वाली हूँ, मैं एक छोटी सी ट्रे ले रही हूँ एल्युमिनियम की और उसके अंदर भी मैंने पार्चमेंट पेपर अरेंज कर दिया है और यहाँ पर भी हम सारी की सारी कुकीज़ को लगा देंगे। अब यहाँ से मैंने नोज़ल को हटा दिया है। नोज़ल को हटाने के बाद आपको सिंपली आगे से इसी तरीके से लेनी है। यहाँ पर हमारा मार्बल इफेक्ट ऑलरेडी है और इसे आप सिंपली प्रेशर देके छोड़ दोगे इस तरीके से। आ रहा है ना कितना अच्छा सा मार्बल इफेक्ट यहाँ पर। देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है तो बनने के बाद तो ये और ही सुंदर लग रही थी। कभी भी कोई भी रेसिपी बनाओ तो सबसे पहले उस रेसिपी को अच्छे से समझो, उस वीडियो को अच्छे से देखो। रेसिपी आपकी फुल प्रूफ होनी चाहिए, उसे फॉलो करने के लिए स्टेप्स आपके क्लियर होने चाहिए। कोई क्वेरी रहेगी, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो बेकिंग में, तो आई विल गाइड यू डेफिनेटली। तो यहाँ पर भी हम चोको चिप लगा देते हैं और अवन मेरा प्रीहीट हो रहा है। जैसे ही वो प्रीहीट होगा हम रख देंगे हमारी पहली वाली बेकिंग ट्रे अपने अवन में और इस सेकंड ट्रे को हम रख देंगे हमारे फ्रिज में। तो ऐसे ही अल्टरनेटिवली हम हमारी दोनों ही ट्रे को बेक कर पाएंगे। इतनी सुंदर लग रही है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, इतनी सुंदर लग रही है ये कुकीज़। आई डोंट नो स्क्रीन पर ये कैसे लग रही हैं आप लोगों को। तो आप एक बार मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी ये कुकीज़ लग रही है और आप इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हो या नहीं करने वाली हो। बस वीडियो देख के ऐसे ही चले जाओगे। रेसिपी को ट्राई किए बिना मत जाना बिल्कुल भी। आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, आज तो मम्मा ने बहुत ही अच्छा घर में ही कुकीज़ को बना लिया है। तो चलो इसको अब हम साइड कर देते हैं, अपने फ्रिज में रख देते हैं। और मैं साइड की साइड आपको बताती जाती हूँ आपके अवन की जो सेटिंग रहेगी वो क्या रहेगी। आपको बोथ रॉड ऑन करके प्रीहीट करना है 170 या 180 डिग्री पर फॉर अबाउट 10 मिनट्स के लिए। ये मैंने फ्रिज से ट्रे को बाहर रख ले आई हूँ। आप देखो ये थोड़ी सी सॉलिड हो गई हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कुकीज़ के लिए। अब हम इसे अरेंज कर देंगे मिडिल रैक पर। मिडिल रैक पर ही आपको सारी बेकिंग करनी है और यहाँ पर मैंने टाइमर भी सेट कर दिया है। टाइमर जो सेट किया है वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ और एक बार आपको रैक भी दिखा देती हूँ। ये आपको मिडिल रैक पर बेक करना है, बोथ रॉड ऑन रहेंगी। अपर रैक और लोअर रैक को आपको यूज़ नहीं करना है बेकिंग करते टाइम। तो ये कुकीज़ अब बेक होना स्टार्ट हो चुकी हैं और जो इसका टाइमिंग रहेगा वो आपका रहेगा बोथ रॉड ऑन के साथ 180 पर मैंने इसे रखा है बेक होने के लिए फॉर अबाउट 15 टू 18 मिनट्स। तो अभी मैंने इनिशियली 15 मिनट्स के लिए रखा है। तो इसकी पहचान क्या होगी कि हमारी कुकीज़ बेक हुई हैं या नहीं। जो साइड से एजेस होंगी ना वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्राउनिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी कुकीज़ बेक हो गई हैं। यू नीड टू कीप एन आई ऑन योर अवन। हमेशा जब भी आप कुछ भी बेक कर रहे हो तो अपने अवन पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वरना सुना है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही वाला हिसाब हो जाता है कई बार तो बेकिंग करते टाइम। तो हमेशा ही आपको अवन पे ध्यान रखना है जब हम कुछ भी बेक कर रहे हैं कि हमारी जो थर्मोस्टेट होता है सारे अवन का वो डिफरेंट होता है। तो चलिए इन्हें बेक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ इनका टेक्सचर।
ये देखो कितने ही आराम से खन 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 हो रही है यहाँ कुकीज़ की हमारी आफ्टर बेकिंग। तो अब इन्हें ट्रांसफ़र कर लेते हैं ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में और इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हो। अब बाहर की कुकीज़ को बाय बाय कर दो और घर पर ही अपनी कुकीज़ को बेक करो। अब आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव कन्वेक्शन में भी बना सकते हो और कढ़ाई में भी बना सकते हो। टाइमिंग कम से कम यही रहेगा 15 से 20 मिनट कढ़ाई के अंदर और माइक्रोवेव कन्वेक्शन में भी 15 से 18 मिनट रहेंगे। तो अब ठंडा होने के बाद ही आप इसको स्टोर करें, अदरवाइज़ आपकी कुकीज़ जो हैं वो सोगी हो जाएँगी। तो अब आप मुझे ये ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन-सी चाहिए? वो वीडियो आप मुझे बताओगे तो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा ये डिसाइड करना कि मुझे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कौन-सी लेकर आनी है। तो मेरे दिमाग में तो 2-3 रेसिपीज़ हैं बहुत अमेज़िंग सी आपके लिए, लेकिन आप मुझे बताओगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि आप ही को सीखना है मुझसे और मुझे सिखाना है आपको। तो चलिए, अब इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। तो चैनल जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एक लाइक देना तो बनता है ना इस वीडियो को इन कुकीज़ के लिए। तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपकी तरफ से मेरे लिए और मेरी तरफ से आपके लिए ऐसी अमेज़िंग सी एगलेस बहुत सारी रेसिपीज़। तो चलिए, अब इस वीडियो को एंड करते हैं और न्यू रेसिपीज़ के साथ दोबारा कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।